हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ डिमांड की, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिमांड होता क्या है, उसके अलावा हम लोग डिमांड कर्व निकालते कैसे हैं और डिमांड के कुछ बेसिक फंक्शन हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ डिमांड की, इट रिफर्स टू द डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाई एट अ प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है, ये वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करता है जो कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ होती है उस गुड की खरीदने को तैयार होता है। बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड की। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो कि कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे खरीदने को तैयार होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड क्या होता है। डिमांड में डिफरेंट क्वांटिटी शो की जाती है जो कि डिफरेंट प्राइसेस पर एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खरीदने को तैयार होता है, और ये केवल उनमें से एक स्पेसिफिक जो क्वांटिटी होती है एट ए गिवन प्राइस, केवल उसकी बात करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, एक मैंने छोटा सा डिमांड शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, डिफरेंट प्राइसेस शो किए हुए हैं और उनके ऊपर कितनी क्वांटिटी एक आदमी एक कंज्यूमर खरीद सकता है, ये शो किया गया है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये एक तरीके से डिमांड हो गया कि डिमांड क्या है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। लेकिन जब मैं केवल एक स्पेसिफिक, मान लीजिए मैंने मान लिया प्राइस 1 की बात करूँ सिर्फ मैं, अगर प्राइस 1 पे क्वांटिटी डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी है, 4 है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, जो कि एक रुपये पे 4 क्वांटिटी डिमांडेड है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये एक स्पेसिफिक प्राइस की बात करता है, और जो डिमांड होता है वो बात करता है डिफरेंट प्राइसेस की, वो भी डिफरेंट क्वांटिटी पे, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी जो खरीदी जा सकती है डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल होता क्या है? अगर मैं आपसे बात करूँ डिमांड शेड्यूल की, ये होता है, ये एक ऐसा शेड्यूल, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि आपको शो करता है कि जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उसकी किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर खरीदने को तैयार है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है एक डिमांड शेड्यूल। अब मैं आपको बता दूँ, पहले डिमांड शेड्यूल भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो ये पर्टिकुलर एक जो कंज्यूमर होता है उसके बिहेवियर को शो करता है, मतलब वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार होगा वो आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में जो होता है एक से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें मैंने 2 कंज्यूमर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है, जिसमें एक तरफ प्राइस गिवन है और साथ ही साथ इसमें कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, 2 कंज्यूमर गिवन है। मतलब अब यहाँ पर सिंगल कंज्यूमर नहीं रहा, इसीलिए ये अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व नहीं रहा। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये डिमांड बन जाएगा, वो भी मार्केट डिमांड बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने क्या किया है, बिल्कुल इसी की तरह प्राइस 1 2 3 4 करके शो किया हुआ है, और फर्स्ट कंज्यूमर की जो डिमांड है डिफरेंट प्राइसेस पे मैंने आपको वो शो की हुई है, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर बी है उसकी क्या डिमांड रहेगी इन डिफरेंट प्राइसेस पे मैंने आपको वो शो किया हुआ है। और फाइनली मैंने क्या किया हुआ है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी इन दोनों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक इन प्राइसेस पर मैंने उसको ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका वो डिमांड है जो मार्केट में दोनों कंज्यूमर मिल करके डिमांड करेंगे इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व होता क्या है? अगर मैं आपसे बात करूँ डिमांड कर्व की, ये डिमांड शेड्यूल को ही शो कर रहा होता है। मतलब जो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आप उसको कर्व्स में उन पॉइंट को डाल करके जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो फाइनली आपको डिमांड कर्व मिलेगा। मतलब डिमांड शेड्यूल की तरह डिमांड कर्व क्या शो करता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब ये आपको वही चीज़ शो करता है जिस तरीके से डिमांड शेड्यूल आपको बताता है कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्राइसेस पर एक कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करता है, वैसे ही आपको डिमांड कर्व आपको ग्राफ के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करता है। आइए अब अगर मैं डिमांड शेड्यूल से अब मैं अगर डिमांड कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये है एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और आप देख सकते हैं अगर ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कंज्यूमर का बिहेवियर शो करने वाला हूँ अपने ग्राफ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ किया हुआ है, जो कि मैंने इसी टेबल के थ्रू मैंने वहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है,
और आप एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो आप देख रहे होंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, आपको एक रिलेशन शो देखने को मिल रहा होगा। वो क्या, जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर होंगे तो आपको अगर कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो आप उस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करने की कम कोशिश करेंगे या आप पैसा कम खर्च करेंगे। और कोई चीज़ अगर आपको सस्ती मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा क्वांटिटी से खरीदने की कोशिश करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं अगर प्राइस आपकी ज़्यादा रहेगी तो आपकी डिमांड क्वांटिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, और जहाँ आपका प्राइस कम हो जाएगा आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो हायर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो, आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। ऐसा ही आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जब आपका प्राइस 1 था तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 9 था, लेकिन जैसे ही आपका प्राइस 1 से 2 रुपये हो गया, आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो 7 हो गया। फिर ऐसे ही 3 होने पर आपका क्वांटिटी 5 हो गया, और जब 4 रुपये की चीज़ हो गई तो आपने सिर्फ 3 ही क्वांटिटी डिमांड की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में। अब तक मैंने सिर्फ आपको डिमांड शेड्यूल के थ्रू ये समझाया है, अब मैं आपको समझाऊंगा ये डिमांड कर्व के थ्रू। अब अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे कि, और अगर मानिए इसका क्वांटिटी का कम होगा, अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे कि मानिए अगर जब प्राइस 4 रुपये था तो आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है, 1 है। लेकिन अगर प्राइस को मैं घटा दूं, अगर मैं प्राइस घटा करके यूं ड्रॉ कर दूं, प्राइस आपकी मैं अगर 1 रुपये से गिरा दी है, अब आप क्या पाएंगे कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना है, वो बढ़ करके कितना बढ़ गया, एक क्वांटिटी से बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होता है और लगातार ये अगर आप अपने प्राइस को गिराएंगे तो आपकी क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और इसी वजह से ये जो इन्वर्स रिलेशन जो है उसकी वजह से ही जो आपका डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैंने एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर था मैंने उसका बिहेवियर आपको शो किया। लेकिन अगर आप मानिए मार्केट में अगर एक कंज्यूमर नहीं एक से ज़्यादा कंज्यूमर है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा कंज्यूमर है। क्यों? यहाँ पे कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 दो कंज्यूमर है। कंज्यूमर यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ 2 ही कंज्यूमर को यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि दो कंज्यूमर का मतलब ये कि अब ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। अगर सिर्फ एक होता तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता। अब अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व शो किया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल लिखा है ये मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है। अब ये जो मार्केट डिमांड कर्व है आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप देख रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें भी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है आपकी क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो लगातार कम हो रही है, और इसी वजह से ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले से ये थोड़ा अलग है, और अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है मार्केट डिमांड शेड्यूल में, जहाँ पर जब आपकी प्राइस 4 रुपीज़ था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, लेकिन अब जब आपका प्राइस 4 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 3 है। इसी वजह से आप देख सकते हैं जब आपका प्राइस 4 था तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 3 के इक्वल है। इसी तरीके से ये जो आपका है ना, लगातार जो आपका ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ हमने किस तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो आप क्या देख सकते हैं कि पहले तो मैंने प्राइसेस शो कर दिए कि किस प्राइसेस पे कंज्यूमर जो है क्या क्या खरीदने को तैयार है। फिर मैंने शो किया आपको कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, मतलब ये एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का बिहेवियर है जो क्या कर रहा है, 1 रुपये पे 4 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, 2 पर 3, 3 प्राइस पर 2 और 4 प्राइस पर 1 क्वांटिटी। और एक और दूसरा कंज्यूमर है जो कि 1 प्राइस पर 5 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, 2 प्राइस पे 4 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, 3 पर 3 खरीदने को तैयार है, और 4 प्राइस होने पर 2 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है। जैसे ही मैंने इन दोनों की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, मैंने जैसे ही इनको जोड़ दिया, आपको मिल गया कि जो मार्केट का जो डिमांड है पर्टिकुलर कमोडिटी का एक गिवन प्राइस पर वो क्या है। आपने पाया कि 9 है, 7 है, 5 है और फिर 4 है, वो भी डिफरेंट प्राइसेस पे। और मैंने सिर्फ इसको बाद में क्या किया है, ड्रॉ कर दिया है इस ग्राफ पे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डिमांड कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या अब हम बात करते हैं इसके स्लोप की, कि डिमांड का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ डिमांड, तो आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ डिमांड क्या होगा। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी जो स्लोप ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है चेंज इन P अपॉन में चेंज इन Q, और नेगेटिव का साइन होगा। और अब अगर मैं बात करूँ, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है। कैसे? जब प्राइस आपका गिर रहा है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं चेंज की बात करूँ तो प्राइस में चेंज कितना आया है, -1 का आया है। अगर प्राइस में चेंज -1 का है और क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ी है, 1 से, तो आप क्या देख सकते हैं कि जो आपका आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ डिमांड का क्या है यहाँ पर तो -1 है। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप कैसे निकल रहा है, जो इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। इसी वजह से आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व में। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी डाउट related to economics, you can message me on the number which is shown on your screen. Thank you.